20 साल से सत्ता में शामिल हमारे देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहने वाली भाजपा, जिसका नारा है सुशासन और कार्य है उसका दुशासन वाला, उसके वर्तमान अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के कारनामों का पर्दाफाश करने का आज का हमारा प्रेस वार्ता है। आप लोगों को मालूम होगा कि किशनगंज स्थित माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है, जो बिहार का एकमात्र सिख समुदाय का कॉलेज है। इसकी स्थापना श्री मौलेश्वर सिंह जी ने किया था। एक नंबर कि किशनगंज स्थित मौलेश्वरी माता गुजरी देवी कॉलेज की स्थापना मौलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। 2 नंबर, सरदार मौलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी थे और गुरदयाल सिंह भी ट्रस्टी बनाए गए, उन्हें धोखे से हटा दिया गया। 3 नंबर, दिलीप जायसवाल ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के का उल्लंघन कर एमजीएम कॉलेज के डायरेक्टर बने। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा समुदाय का हो, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी ने पिछले 25 वर्षों से गैर कानूनी अवैध तरीकों से हर स्तर पर अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा जमाए रखा। जहां एक समय में वो क्लर्क हुआ करते थे, अभी उसके अवैध मालिक बन बैठे हैं। करतार सिंह के जरिए उन्होंने पहले परिवार के दूसरे ट्रस्टी गुरदयाल सिंह को ट्रस्ट से बाहर करवाया एक साजिश के तहत। फिर खुद करतार सिंह पर दबाव बनाकर उन्हें किशनगंज कॉलेज मेडिकल कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया। 5वां नंबर में है कि दिलीप जायसवाल कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या के साजिशकर्ता भी हैं। उस केस में 6ठा नंबर है कि जिस पुलिस अधीक्षक ने उस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी माता गुजरी देवी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस की डिग्री भी ली है। 7वां बिंदु है कि लालू जी के साले के परिवार के कई सदस्यों ने दिलीप जायसवाल के कब्जे वाले कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। 8वां विषय बिंदु है कि अनेक नेताओं और कई एक बड़े अफसरों के बाल बच्चे भी उस कॉलेज से मेडिकल की डिग्रियां प्राप्त की है। अनेक नेताओं और अफसरों के नवा बिंदु है मेडिकल कॉलेज आयुष्मान के कार्ड के जरिए फर्जी मरीजों के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार भी वहां हुआ। सरदार मौलेश्वर सिंह के बेटे गुरदयाल सिंह और बेटी अमृत कौर एवं अन्य को दिलीप राज सरकार से ये मांग करती है कि दिलीप जायसवाल के भ्रष्ट कृत्यों और माफिया कारनामों की जांच, स्पष्ट जांच हो और उन पर जो उसके कॉलेज से जुड़े राजेश शाह हैं उनकी हत्या में उसकी भी जांच हो और पूरे कॉलेज में जितनी भी गतिविधियां हुई है और ये मालिक कैसे बने हैं, इसकी जांच की मांग जनसुराज पार्टी करती है। और भाजपा अपने गिरेबान में सबसे पहले झांक करके देखे कि उसके शासनकाल में 20 वर्षों में बिहार में कौन ऐसा विभाग है। किसी भी राज्य की सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा,
तो यहां मस्तिष्क घोटाला हो गया, स्कूल घोटाला, कॉलेज घोटाला, ये सब तो हुआ ही। बिहार के छात्रों का मस्तिष्क घोटाला भी हो गया। स्कूल आज अति पिछड़ा महादलित की फैक्ट्री बन के रह गई है। हमारे बगल के लखीसराय में एक कॉलेज है, केएसएस कॉलेज, जिसमें कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहीं के विधायक है। पटना में ताल ठोक के वहां से पूरे पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हैं। हमारे लखीसराय में जितना थाना है सब बालू और दारू बेचने में मस्त है, सब में दलालों का राज चलता है। यही भाजपा के नेता है। भाजपा इस राज्य में सबसे बड़ा माफिया का काम कर रही है, और भाजपा कोटे के मंत्री सबसे ज्यादा लूट किया है, जो कि गंभीर जांच का विषय है। आपने कुछ दिन पूर्व सुना होगा कि हमारे बिहार में सुल्तानगंज के पास पुल, कौआ बैठने के बाद पुल गिर गया। अब बताइए, जिस राज्य में कौआ बैठने के बाद पुल गिर रहा हो, उस राज्य की और इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है कि पुल बनाने वाला कैसे पुल बना रहा है? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का भी वही हाल है। आप सुने होंगे 16,000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हुआ, जदयू के नेता थे, सांसद थे, आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुआ। सृजन घोटाला इन्हीं के शासनकाल में हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उसमें कितने मंत्री, कितने उप मुख्यमंत्री और कितने इनके जो प्रिय प्रशासक हैं वो जुड़े रहे, आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुआ। और जांच हुआ तो रिपोर्ट कहां है? इसके अलावा जितनी भी योजनाएं बिहार में चल रही है, टोटल में सिर्फ इस सरकार का उद्देश्य ही है कि लूट की छूट हो। यही कारण है कि बिहार इनके 20 वर्षों के शासनकाल में पिछड़ता चला गया, और यहां के लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हुए, गरीबी का दर बढ़ता। क्योंकि सरकारी योजनाओं का जितना भी पैसा आता है, ये पदाधिकारियों और नेताओं के माध्यम से लूट लेते हैं। यहां की जनता की हकमारी होती है, जनता को मजबूरन यहां से बाहर का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे चिकित्सा का कार्य हो, या चाहे रोजगार का काम, सारा काम हमें बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।